अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, आज कार्यक्रम का 7वां दिन है। विगत 6 दिनों में बहुत कुछ बातें हुई। मुझे नहीं पता कि आप सब किन किन मान्यताओं से जुड़े हैं। अलग अलग परिवार से तो आते ही हैं, अलग अलग मान्यताओं को लेकर के जीते हैं। आपकी पूजा पद्धति अलग अलग है, उपासना पद्धति अलग है, आपके इष्ट भी भिन्न भिन्न होंगे, सोच अलग अलग है, स्वभाव अलग अलग है। और ऐसी स्थिति में मैंने किसी का ध्यान नहीं रखा। मेरी बातों से, मेरे साथियों की बातों से कितनों को चोट पहुंची होगी, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत कुछ ऐसी बातें आप लोग को यहाँ से सुने होंगे या सुननी पड़ी होगी जो आपके विचारों के विरुद्ध रहा होगा। आप जो मानते थे, जो जानते थे, उसके एकदम विपरीत इसके बावजूद आते रहे। और सचमुच अरुण जी कह रहे थे, आप लोगों ने जो शांति का परिचय दिया है ना, मैं क्या बताऊं। आप लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। सचमुच ये माताएं बैठी हैं, बिल्कुल सुई पटक सन्नाटा, शांत, कोई आवाज़ नहीं। मैं कोई कथा कहानी नहीं कह रहा हूँ, कोई पुरानी बातें नहीं, न पुराण की कथा, न भागवत की कथा, न राम कथा, न कृष्ण कथा, कोई कथा नहीं। आपका जीवन आपको समझना है, बस इसी के लिए सहयोग कर रहा था। जैसे मैंने कहा कि मैं नहीं जानता कि आप किन किन संप्रदायों से जुड़े हैं, आपके गुरु ने कौन कौन सी बातें बताई हैं, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ। वह क्या है? यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी लोग सुखी होना चाहते हैं, प्रसन्न होना चाहते हैं, आनंदित होना चाहते हैं। दुख कोई नहीं चाहता। और मैंने उसी पर केंद्रित किया कि आप सुखी कैसे हों। किसी संप्रदाय में जुड़ने मात्र से मेरा दुख दूर नहीं होगा, मुझे आनंद का अनुभव नहीं होगा। मैं कबीर का अनुगामी हूँ, तो क्या कबीर का अनुगामी होने से मेरा दुख दूर हो जाएगा? कोई राम को इष्ट मानता है, कोई भगवान कृष्ण को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई और किसी देवी देवता को मानता हो, ईसा है, मोहम्मद है, कई बहुत हैं लोग। लेकिन केवल उनके मानने मात्र से और उनकी पूजा उपासना कर लेने मात्र से जीवन बदल जाएगा, ये मेरा विश्वास नहीं है। ये विश्वास तो है कि महापुरुषों का अनुगमन करना है, लेकिन तब है जब मेरा जीवन बदले, मेरा आचरण बदले, मेरे अंतस में परिवर्तन आए। किसी भी पूजा पद्धति को करने का क्या अर्थ है? कोई उपासना करते हैं, किसी की उपासना करते हैं, किसी भी पूजा परिपाटी को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो, इसका क्या अर्थ है? पूजा किसके लिए करते हैं? पूजा किसके लिए करते हैं? भगवान के लिए पूजा करते हैं, अपने लिए करते हैं? आप जरा सोच करके देखेंगे, भगवान की पूजा भगवान के लिए है कि आपके लिए है? आपके लिए है, आपके लिए। और आपके जीवन में परिवर्तन ना आए, कोई भोजन करे और भूख न मिटे, पानी पिए और प्यास न मिटे, दवाई खाए रोग न मिटे,
तो क्या मतलब निकलता है। ऐसे ही हम पूजा करें, साधना करें, भजन करें और जीवन में क्लेश न मिटे, गहरी शांति का अनुभव न हो, तो ये पूजा उपासना किस लिए है। और इसीलिए मैंने ध्यान केंद्रित किया कि आप अपने जीवन को झांकें, जीवन को तराशें। हम सब में बहुत सी कमियां रहती हैं, हम सब में, मैं भी सब में कमियां हैं। हमारा काम क्या है, उसे समाप्त कर देना और एक निर्दोष चित्त वाला बनने का संकल्प लेना, अच्छा मन वाला बनने का संकल्प लेना। हम लोग क्या करते हैं, अध्यात्म को अपने जीवन से अलग मानते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो काल्पनिक लोक में विचरण करते रहते हैं, अध्यात्म को मान करके कुछ है अलग। दोनों उचित नहीं है। अध्यात्म साधना हमारे जीवन से अलग नहीं है, वो जीवन में परिलक्षित हो। मैं भगवान को मानता हूँ, वो मेरे जीवन में दिखाई पड़ना चाहिए। मैं आत्मा को मानता हूँ, मैं कहता हूँ अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अहम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म। कबीर साहब की पंक्ति है, दिल माँ खोज दिलई माँ खोजो यह करीमा रामा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाई। यदि मैं आत्मा को मानता हूँ तो वो मेरे जीवन में दिखाई देना चाहिए। और ये भी मानता हूँ कि दूसरे के भीतर आत्मा है, अब उनके लिए मैं कष्टप्रद कार्य करूँ, उनको दुख पहुँचाऊँ, तो आत्मा का मानना व्यर्थ है। मैं नहीं मान रहा हूँ। केवल शब्दों से मानना कोई मतलब है, जीवन से होना चाहिए, जीवन से हो। ऐसे ही मैं किसी ईश्वर को मानता हूँ, किसी भी भगवान भगवती को मानता हूँ, तो मेरे जीवन में दिखाई दे वो विनम्रता, वो शालीनता, वे सहयोग का भाव, करुणा का भाव, वो जगे। जीवन से अलग अध्यात्म कैसे होगा। आप जरा सोचिए, आपका ये जीवन खड़ा है, शांति अलग खड़ी है। आपसे अलग कहीं शांति का अनुभव आप कर सकते हैं? अपने आप से अलग किसी परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं? यही तो करेंगे ना, यही तो करेंगे। कैसे होगा आखिर में वो। और उसी की शुद्धि की बात हो तो आपसे भी जुड़ा है अध्यात्म। एक घर में जाना हुआ तो एक बहन थी, वो घर वाली थी, जो माता जी थी, वो घर के कोने में बैठ करके पंक्ति गा रही थी, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, और भगवान राम की अर्चन बंदन कर रही थी। और उसी बीच उसका 3 साल का बेटा उसके पास आ करके उसके गोद में बैठने का जिद कर रहा था। वो चाहता था कि मैं माँ के साथ खेलूं, उसको गोद में बैठूं। और वो जो गीत गाते हुए ठुमक चलत रामचंद्र, वो अपने पति से बार बार कह रही थी कि बच्चे को संभालो जी, इसको ले जाओ अपने पास। उस समय वह बच्चा उसके लिए बाधा लग रही थी, बाधा लग रही थी कि वो बच्चा आ रहा है बार बार मेरी पूजा में, ये अवरोध पैदा कर रहा है। सोचो, अपने बच्चे पर, और वही है जो ठुमक ठुमक के आ रहा था, उसका बच्चा राम के रूप में, जो ठुमक ठुमक करके राम के रूप में आ रहा था, उसमें उनको राम दिखाई नहीं दिया। तो क्या वो प्रतिमा में राम दिखाई दे? क्या वो चित्र में राम दिखाई देगा? सोचो तो सही। राम आप देख नहीं रहे अपने बच्चे में, अलग राम पाएंगे? वो बेचारा आपके पास आ रहा है। ऐसे ही कबीर यही तो कहते हैं। मैं और हम सभी साथी आप लोगों को कबीरपंथी बनाने नहीं आए हैं।
कबीरपंथी बनाने नहीं आए हैं, नहीं। आप वह बन जाए जो आप हैं, बस हमारा निवेदन है। आप वह बन जाए जो आप हैं सचमुच, वह हो जाए। इसलिए ऐसा कोई आग्रह नहीं है कि आप हमारे रीति रिवाज से चलें, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि आप सुख का पथ तो अपनाओ, न अपनाओ कबीर का पथ, सत्य का पथ अपनाओ, शांति का पथ अपनाओ, प्रेम का पथ अपनाओ, करुणा का पथ अपनाओ। कौन कह रहा है? मैं कहता हूं सत्य किसी का पंथ है, शांति की साधना करते हैं। कौन सा संप्रदाय है ये? किस मत का है? किसको नहीं चाहिए? किसको नहीं चाहिए? सबको तो चाहिए। जीवन को जब तक आप साधेंगे नहीं, तो जिस इष्ट की भी आप पूजा आराधना करते हैं, क्या उसे आप महसूस कर सकते हैं? उबड़ खाबड़ जीवन, बेतरतीब जीवन, अव्यवस्थित और असंयमित जीवन, क्या शांति का अनुभव कर सकता है? वही बात तो बताई जा रही है। आप अपने जीवन से अध्यात्म को अलग न देखें, दिखना चाहिए हमारे जीवन में, मेरे शब्दों में, मेरे व्यवहार में, मेरे सारे क्रियाकलाप में। मैंने कल कहा था ना, बीइंग और डूइंग। आपके होने से करना होता है, करने से होना नहीं होगा। आप हैं कौन, बस वहीं से शब्द निकलेंगे, वहीं से व्यवहार निकलेगा। इसलिए अपने में बदलाव लाना है, इतनी सी बात है। बस इन्हीं सब बातों को हमें समझना है। निश्चित रूप से जो हम लोगों ने कहा, आप सोचते रहेंगे ऐसा है वैसा है मन में अभी तक के, और उसके विरुद्ध गया होगा। बहुत सी बातें हुई होंगी, सरल सी बातें हैं। सदगुरु कबीर ने जो बातें कही हैं, आप उनके नाम मत लीजिए। यदि उनके प्रति कोई ऐसे मन में हट है, नहीं है, ऐसा कुछ उनके लिए दुराव छुपा हो, तो वो बड़े निर्मल और सरल संत थे। उन्होंने क्या कहा था? बस देवी और देवता आप कहाँ मानते हैं? आकाश में मानते हैं, मंदिर में मानते हैं, प्रतिमा में मानते हैं, चित्र में मानते हैं। कबीर साहब कहते हैं ये जो चलते फिरते प्राणी है ना, वे देवी देवता है। आपको चित्र में, कागज के चित्र में, अष्टधातुओं की प्रतिमा में देवी और देवता दिखते हैं, और ये चलते फिरते प्राणी में देवी देवता नहीं दिखते। सोचो तो सही, किसने बनाया उसको? आप तो बनाए। और आप सबको किसने बनाया? आप देखिए इस चीज को। और इनमें यदि देवी देवता ने, यही सबसे बड़ी बात है, हमने देवी और देवता को या तो आकाश में मान लिया या फिर मंदिर में सीमित कर दिया। वहां से उतारो उनको, आकाश से घर में लाओ। स्वर्ग को आकाश से उतार के घर में लाओ। मैथिली शरण गुप्त की यह पंक्ति ही है, संदेशा नहीं मैं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। आपका घर स्वर्ग बने, आपका परिवार में स्वर्ग का आनंद मिले। कैसे हो? आपस में संघर्ष करते हो, परिवार में रह करके लड़ाई झगड़ा करते हो, और स्वर्ग की चर्चा करते हो, स्वर्ग की कथा सुनते हो, पहुंचेंगे स्वर्ग। गुरुदेव जी बहुत अच्छी बात कहते थे। स्वर्ग क्या है मैं आपको बताना चाहूँ। पूरे भौगोलिक स्थिति में देखेंगे तो स्वर्ग कोई स्थान नहीं है। स्वर्ग मानसिक अवस्था है, स्टेट ऑफ माइंड। कोई स्थान नहीं है कि आप खोज लें किसी लोक में चले जाएं वहाँ स्वर्ग है, वहाँ नरक है। काहे के भूल भुलैया हम पढ़े अभी भी। बहुत समय बीत गया, विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत आगे बढ़ गया है। देख लो, कहीं स्वर्ग नहीं, कहीं नरक नहीं है। आपका पवित्र मन स्वर्ग है और आपका अपवित्र मन नरक है। और वह परिवार जहाँ परस्पर में प्रेम है, एक दूसरे को देख करके खुश होते हैं, आपस में हंस हंस कर बातें करते हैं, वहाँ स्वर्ग है। लेकिन जिस परिवार में आपस में कलह है, लड़ाई है, गलत खान पान है,
एक दूसरे के साथ तनातनी है, नरक वही है। कहाँ जाएंगे आपको? नरक जाना नहीं है, नरक आप साथ लेके चलते हैं, स्वर्ग आप साथ लेके चलते हैं। आपके चित्त की दशा क्या है, बस आप साथ लेके जाएंगे। आप अभी अपने घर को छोड़कर आए, परिवार को छोड़कर आए, संपत्ति को छोड़कर आए, लेकिन क्या आप अपने स्वभाव को छोड़कर आए, अपने विचार को छोड़कर आए, अपने मन को छोड़कर आए? वो तो साथ चल रहा है, मन में ही नरक बसा है। मैंने कहा था ना, द्वेष, नफरत, घृणा, ईर्ष्या, क्या अलग से नरक खोजना है? लेकिन जिसके मन में करुणा है, सबके प्रति मैत्री का भाव है, सबके प्रति भला हो, ये हमारे ऋषियों ने भी तो कहा है। क्या बैठ के हम लोग यहीं से कह रहे हैं? न जाने कब से बातें चलती आ रही हैं। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। दुःख भाग भवेत्, सुनो तो सही, कितनी अच्छी बातें कहते हैं, कितनी अच्छी बातें कहते हैं। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हो। क्या भाव रहा होगा ऋषि का? क्या वो पवित्र भाव हम नहीं ला सकते हैं? हमें ही तो करना है। तो यहाँ कोई किसी संप्रदाय विशेष की बातें हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप मनुष्य हैं, मनुष्य की बात होती रही है। आपका जीवन है, जीवन के संबंध में चर्चा होती रही हो। हाँ, अब इस जीवन के संबंध में चर्चा करते करते कुछ बातें आपकी मान्यताओं के खिलाफ हुई हो, वो बात अलग है, वो बात अलग है। लेकिन दिल ऐसा नहीं है कि आपको चोट पहुंचाएं, आपको कष्ट दें, ऐसा नहीं है। भाव इतना सा था कि आप देखिए, होता क्या है कि जब आप कंफर्ट जोन से अनकंफर्ट जोन में जाते हैं तो कुछ तो आपको बेकार लगेगा, कुछ तो आपको अटपटा लगेगा। कुछ ऐसे विचार जो सचमुच कभी नहीं सुने, वो जब सुनेंगे तो अटपटा तो लगेगा, लेकिन आप उसको अटपटा मान करके छोड़ मत। आप खुद रिसर्च करिए उस संबंध में, उस संबंध में खोजबीन करिए। मैं जो आज तक मानते आया और ये जो सुना, क्या है आखिर में, इसने क्यों ऐसा कहा, क्या सच्चाई है, और फिर सच्चाई आपके अंतस में जगे, उसके अनुसार कार्य करिए, कार्य करिए। सीधी सी बात है। तो आज तो कुछ चर्चा इसी थी। मैंने कहा था कि परिवार के संबंध में बड़ा सरल सा है। हम सभी परिवार के सदस्य हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर ही जीवन जी सकता है, समाज में रहकर ही जीवन जी सकता है। समाज और समझ, मनुष्यों के समूह को समाज कहते हैं, लेकिन मनुष्यों के अलावा मानवेतर प्राणियों के समूह को समझ। ये समाज शास्त्रियों ने अलग अलग थोड़ा सा शब्द को अंतर किया है, समाज और समझ। समूह में वो सब भी रहते हैं, लेकिन समूह में मनुष्यों का रहना बिल्कुल अलग चीज है। उनका क्या उद्देश्य है? उदर पोषण, प्रजनन और उदर पोषण, पेट भर जाए और प्रजनन हो जाए, बस कुछ उनके शरीर के बच्चे पैदा हो जाएं, इतना ही उद्देश्य है उन सब का। मनुष्य बिल्कुल अलग है, इनका भी उदर पोषण, इनको भी प्रजनन करना होता है, लेकिन इसके अलावा मनुष्य का उद्देश्य बिल्कुल अलग है। प्रश्न होता है क्या है? बहुत पुरानी बात है ये। आत्मनो मोक्षार्थं जगत हिताय च। आत्मा के मोक्ष के लिए और जगत के हित के लिए आप अपना कल्याण करें और जगत का हित करें। बुद्ध तपस्या करने चले गए घर द्वार छोड़ करके, और जब अपना हित कर लिए आ गए लौट करके बस्ती में। जगत हिताय च, महावीर चले गए, सभी संत तपस्या कर लिए, लेकिन पूर्णता हासिल करके वापस। चलो, अपने लोगों को जगाना है, अपने लोगों को बताना है। उनके दुख देखा नहीं जा रहा है और उनको बताना पड़ा, इसलिए ये उद्देश्य है। तो फिर हमें क्या करना है?
मनुष्य बिल्कुल अलग प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, परिवार में रहता है। गृहस्थी की शुरुआत होती है विवाह से, विवाह से गृहस्थी की शुरुआत होती है। गुरुदेव जी कहा करते थे, जिस घर में पति और पत्नी दोनों प्रेम से रहते हैं 3 पीढ़ी का लाभ होता है, 3 पीढ़ी का। और जिस घर में पति और पत्नी आपस में लड़ते हैं 3 पीढ़ी का नुकसान होता है। कैसे? 3 पीढ़ी, जब दोनों लड़ते हैं पति और पत्नी, तो जो घर में बुजुर्ग होते हैं माता पिता के रूप में, सास ससुर के रूप में, उनका सम्मान नहीं होता है, उनकी सेवा आदर नहीं होता है। दोनों लड़ रहे हैं, कौन ध्यान रखे घर के बुजुर्गों का? नहीं, ये पहली पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी खुद, पति पत्नी आपस में लड़ेंगे तो दोनों का विकास थम जाएगा। जहां संघर्ष होगा वहां विकास नहीं हो सकता है। आप देख लीजिए, 2 देश जब लड़ेंगे ना तो दोनों देश का विकास थम जाएगा, सारी शक्ति लड़ाई में जाएगी। आप लड़ करके विकास नहीं कर सकते हैं। संबंधों में मधुरता लाकर ही विकास कर सकते हैं। जहां सुमति तहां, ये याद है सबको, संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां कुमति है, जहां संघर्ष है, वहां तो विपत्ति है। तो दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी जो बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है, जिस पर ध्यान बहुत कम लोग देते हैं, जानते हैं? वो तीसरी पीढ़ी है बच्चे। जिस घर में पति और पत्नी लड़ते हैं उसके बच्चे, उनको इतनी कठिनाई होती है, ये मनोविज्ञान नहीं समझेंगे। मैंने इस विषय पर कई पुस्तकें पढ़ी हैं, मैंने जाना है उस विषय को, और इतने उनके मन में डिप्रेस हो जाते हैं बच्चे। क्या समस्या होती उनकी? जब माता पिता दोनों को लड़ते देखते हैं तो बच्चों की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? हम माँ का साथ दें या पिता का साथ दें? किसका साथ दें? अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। ध्यान दीजिए, जिसके माता पिता लड़ रहे हों वे बच्चे आप अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, और इस असुरक्षा की भावना में उनका बौद्धिक विकास रुक जाता है, शारीरिक विकास थम जाता है, आत्मिक विकास कहाँ से होगा? आपको चिंता नहीं है कि बच्चों के सामने हमें कैसे बिहेव करना चाहिए? बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ा। और बच्चे का नुकसान करके आप अपना फायदा नहीं कर सकते, ये मैं बताना चाहता हूं। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि ये बच्चों का मतलब आप समझ रहे हैं ना? बच्चों का मतलब होता है सेविंग अकाउंट, बचत खाता, जो आप बचत खाता में डिपॉजिट करते जाते हैं और वही आप आगे चल के विड्रॉल करते हैं। क्या आप उतना पैसा निकाल सकते हैं जितना आप जमा न किए हो? नहीं निकाल सकते। यदि निकालेंगे तो क्लेम बनेगा, सही है? आपके खाते में 50,000 है और आपने 80,000 का चेक काट दिया, क्या होगा? समझ रहे हैं ना? ऐसे ही है। मैं ये कहना चाहता हूं, जो आप अभी बच्चों के भीतर जमा करेंगे वो आपको आगे चल के लौटाने वाले हैं। कहाँ जो है वही तो निकालेंगे ना। क्या आपने बच्चों के भीतर में लड़ाई और संघर्ष भरा है, क्रोध भरा है, द्वेष भरा है, दुर्भावना भरे हैं आपस में? क्या भरे हैं आप कहते होंगे हमने तो अच्छी बातें भरी है, उनको सीख दी है। बच्चे आपकी बातों को सुनेंगे नहीं, वो ये देखेंगे कि करते क्या हैं। वो क्या समझेंगे? ये कहने की बात है, करने की बात तो ये है जो कर रहे हैं हमारे माता पिता, घर के लोग जो कर रहे हैं वो है। आप उनके लिए रोल मॉडल हैं, आदर्श बनिए, आदर्श।
बच्चों के लिए आइंस्टीन से एक बार किसी ने कहा कि आप वैज्ञानिक लोग बहुत सारी खोजें कर दिए, बहुत सारे यंत्र बना दिए, लेकिन क्या इससे समाज में सुख और शांति का वातावरण बना? कहाँ बना? चारों तरफ अशांति। समाज में सुख और शांति का वातावरण कायम हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, ये बताइए आप। आइंस्टीन ने क्या कहा? उन्होंने कहा, यदि पूरे समाज में, देश में सुख और शांति का वातावरण कायम करना चाहते हैं तो अच्छे इंसान पैदा किए जाएं। और अच्छे इंसान किसी प्रयोगशाला में नहीं पैदा होते हैं, आपके बीच आते हैं बच्चे। आप क्या संस्कार दे रहे हैं? बच्चों को कितना धन देते हैं, कितनी संपत्ति देते हैं, ये बिल्कुल सेकेंडरी है। संस्कार क्या देते हैं? किसी ने कहा है ना, कार दो की मत दो, संस्कार दो। संस्कार दो। संस्कार नहीं दिए तो, किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, किसी बच्चे को उपहार खिलौना न दो, कुछ घंटे रोएगा, लेकिन संस्कार न दो, जीवन भर रोएगा। और अच्छे संस्कार देना ये किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? मैं बताऊं, खास कर तो माँ की, पिता की भी है। पिता पिंड न छुड़ा ले कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, माँ का है। माँ का इसलिए है कि माँ के पास बच्चों का रहना ज़्यादा होता है। एक तो पहली बात है, वो 9 महीने गर्भ में रखती है, 9 महीने गर्भ में रखती है, और वहीं से संस्कार शुरू हो जाते हैं। आप जानते हैं, गर्भ में से ही उनको संस्कार मिलने लगते हैं। किसी ने गुरुदेव जी से सुना, किसी ने कहा बच्चे की शिक्षा कब से प्रारंभ हो? उत्तर देने वाले ने क्या कहा, बच्चे के जन्म के 20 साल पहले से। उसने कहा 20 साल पहले से कैसे होगा जब बच्चा जन्म नहीं लिया है? तो उत्तर देने वाले ने कहा, जो युवक और युवती जैसा बच्चा चाहते हैं 20 साल पहले से उसकी तैयारी करें, वैसा बन जाए। सांचा जैसा होगा ईंट वैसी ही निकलेगी। बच्चों को अच्छा बनाने के पहले आपको अच्छा बनना होगा। आपकी फोटोकॉपी है। और मैंने कहा ना, माँ, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए कहते हैं गर्भ में सही ढंग से पालन पोषण करो, अच्छे विचार सोचो, महापुरुषों के चित्र को रखो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, गलत दृश्य न देखो। गलत देखोगे सब। ये अभिमन्यु की कथा सुने हैं? चक्रव्यूह वो भेदना कहाँ सीखे थे? उसकी माँ जब गर्भवती थी तो उनको कुछ पीड़ा हुई। अर्जुन थे, अर्जुन ने उसके पीड़ा को दूर करने के, मन बहलाने के लिए चक्रव्यूह भेदने की कथा सुनाने लगे, बात बताने लग गए। 6 चक्र तक बताए, माँ को नींद आ गई। ये सब जानते हैं, और फिर उतना ही जान पाए वो, 7वें को नहीं समझ पाए वो। मैं बाद में सोचा, अच्छा जब वो जन्म ले लिए तो 7वां पूछ लेना चाहिए था, पूछे ही नहीं होंगे शायद, मौका ही नहीं लगा। बहरहाल, और 7वें मारा गया वो, 7वें मारा गया। ये कहाँ तक सच है इसको बात भूल जाइए, लेकिन वो लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं? यही तो संदेश देना चाहते हैं कि आप वहीं से ध्यान रखो। मैं एक उदाहरण दूँ। एक हमारे साथी हैं, उनके पास माताएं बैठी हुई थी, एक बच्चा था थोड़ा से बड़ा, 7-8 साल का रहा होगा, जितना रहा होगा। तो बड़ा उसके बारे वो बहुत उधम बान कर रहा था। तो उसकी माँ ने संत से कहा, महाराज जी ये मेरा बेटा बड़ा शैतान है, बड़ा शैतान है, हर समय मार पीट ढुसुम ढुसुम करते रहता है। हमारे साथी ने कहा, अच्छा बताओ, जब ये गर्भ में था बेटा तुम्हारा, तब तुम क्या करती थी, क्या देखती थी? कहा कि क्या करती थी, सारा काम घर का हो जाता था, खाली होती थी, टीवी देखती थी। अच्छा टीवी में क्या देखती थी? सिनेमा देखने का बड़ा मन होता था। अच्छा कौन से सिनेमा देखती थी? उस समय शोले फिल्म का बड़ा प्रचलन था, और मैं शोले को 16 बार देखा था, 16 बार। अब सोचो, बच्चा जब गर्भ में था कितनी बार 16 फिल्मों को देखा?
16 बार। अच्छा, बाहर निकलेगा बच्चा तो क्या करेगा? ओम नमः शिवाय करेगा? वो ढुसुम ढुसुम ही करेगा ना। सोचो तो सही, क्या भर रहे हैं आप भीतर? मैंने कहा ना, सेविंग अकाउंट। क्यों ऐसा करते हैं? किसकी जिम्मेदारी है? आपकी तो जिम्मेदारी है। इतनी सी बात न समझ पाए तो कैसे काम बनेगा? जिस घर के बच्चे हैं संस्कारी, वह घर माँ का आभारी। यदि कोई संस्कारी बच्चे देखो जिसका बोलना बहुत सही है, शिष्टाचार और शालीनता का पालन कर रहा है, विनम्रता का पालन कर रहा है, मैं बताऊं, माँ का हाथ है। मुझे याद है जब मैं हॉस्टल में रहता था, पढ़ता था, कभी भी आता था घर से में तो माँ के पास ही ज़्यादा बैठता था। हॉस्टल में मेस चार्ज कितना लगा पैसा, बस माँ को बता देता, पैसा मुझे मिल जाता था। पिताजी के पास तो बहुत कम बैठता था, बहुत कम। एक तो टीचर थे, वैसे भी डर लगता था पढ़ाते थे तो, और माँ के पास ही सारा समय। साधु मार्ग में आने के बावजूद कितनी बार मैं जाता था, मिलते थे, माँ के पास ही समय बीतता था। और अभी भी, खैर अब तो पिताजी नहीं रह गए, तो उनसे बहुत कम माँ से ही ज़्यादा मिलना होता था। मैं जानता हूँ, इस नियम से जानता हूँ, बच्चे माँ के पास ज़्यादा रहना चाहेंगे। और आपकी जिम्मेदारी होती है, आपकी माँ वह नहीं है जो सहारा देती है, माँ वह है जो बिना सहारे जीना सिखाती है, इंडिपेंडेंट। उसको ऐसे सीख दो अपने दम पर खड़े हो सके। अपना काम, छोटे मोटे काम सिखा दो शुरू से। मुझे शुरू से ही कपड़ा धोना, तुम अपना कपड़ा धोना, घर की सफाई करना, बर्तन साफ करना, वो सब मैं सीख लिया था। बच्चों को सिखा दो। मैं तो कई भक्तों के यहाँ जाता हूँ, बुजुर्ग हो गए हैं, 60-70 के ऊपर, साहब भोजन बनाने नहीं आता है। मैं कहता हूँ, ये अभागा कैसे हैं ये? अपना काम नहीं कर सकते हो, भोजन नहीं बना सकते, पराधीन। कितना सरल काम है। जो अपना कपड़ा ना धो सके, जो अपने लिए भोजन न बना सके, जो घर की सफाई ना कर सके, अपना बिस्तर साफ न कर सके, तो ऐसे कूड़ा कबाड़ को बना करके क्या होगा? शालीन बनाओ, ईमानदार बनाओ, नैतिक बनाओ उनको, ईमानदार। अभी पढ़ रहा था, जॉर्ज वाशिंगटन, अमेरिका का राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति, उन्होंने लिखा है अपने संस्मरण में कि मैं छोटा था, एक बार किसी बात को लेकर के झूठ बोला, मेरी माँ को पता चला। माँ ने कहा, मैं झूठे बेटे का माँ होना पसंद नहीं करूँगी, मुझे नहीं चाहिए। मैं बिना बेटे के माँ होना पसंद करूँगी, लेकिन झूठे बेटे का माँ नहीं होना चाहती हूँ मैं। और जॉर्ज ने लिखा, तब से बस उसके बाद से मैंने झूठ नहीं बोला। कमाल है। माँ वह है जो संस्कार देती है, पिता वह है जो संस्कार देता हो। इसलिए बच्चों के लिए विशेष ध्यान रखो, उन्हें सही शिक्षा मिले, सही संस्कार मिले, सही जीवन जिए। इसके लिए इतना तो समय नहीं है कि बच्चों के लिए ज़्यादा बोलूं, लेकिन खास बात है पति पत्नी के लिए कैसे होता है, दोनों सुखपूर्वक कैसे रहें, परिवार में सुख और शांति का कारण कैसे काम हो। जैसे दीवार होती है ना, दीवार को जब हम जोड़ते हैं, ईंट पर ईंट रखते चले जाते हैं, तो ईंटों के बीच में गारा रखते हैं, सीमेंट और बालू का। ऐसे ही ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट और बालू का गारा, ऐसे ही मनुष्यों को जोड़ने वाला गारा होता है प्रेम और विश्वास। ये दोनों को जोड़ के रखता है। और प्रेम का मतलब समझ रहे हैं? प्रेम का मतलब है कि दूसरे के हित की चिंता, हमेशा ध्यान रखो, दूसरे के हित की चिंता, आपको चिंता करनी। जिससे मान लो आप कहते हैं मैं पत्नी से प्रेम करता हूं, तो आपके मन में क्या होना चाहिए? मैं ऐसा कौन सा ऐसा काम करूं
जिससे मैं अपनी पत्नी को अधिक से अधिक आराम दे सकूं, अधिक से अधिक उसको प्रसन्न कर सकूं। ऐसे ही पति के लिए पत्नी सोचे, मैं ऐसा कौन सा काम करूं, ऐसा कौन सा प्रयास करूं जिससे मेरे पति आराम महसूस करे, प्रसन्न महसूस करे। हित की चिंता करो। और प्रेम पौधे की तरह होता है, पौधे की तरह उसको सींचते जाओ तो हरा भरा रहता है, और जैसे सींचना बंद कर दो कुम्हलाने लगता है, मुरझाने लगता है। प्रेम को भी सींचना पड़ता है। आप समझते क्या है? कितने लोग सींचते हैं प्रेम को? शादी हो गई जी, बात खत्म हो गई, क्या सींचना है उसको? क्या कहना है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ? बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। प्रशंसा करने की क्या जरूरत है? दूसरे की प्रशंसा कर लेंगे, दूसरे को धन्यवाद दे देंगे, लेकिन अपनों को बड़ा कठिन है। मैं कभी कभी ये बात कहा करता हूँ, जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, आपका कोई चीज़ गिर गई, आपकी चीज़ कोई गिर गई, चाहे रुमाल ही सही, और पीछे से एक लेडी आ रही है, एक महिला आ रही है, उसने कहा भाई साहब ये आपका रुमाल गिर गया। आप क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच, धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, वो रुमाल कहीं घर में गिर जाए और पत्नी उठा के देगे, तब मुंह में लकवा मार देता है वो नहीं निकलेगा, सही है ना? क्यों नहीं कह पा रहे हैं? अरे अपने क्या कहने का है? बस यही चूक हो जाती है, यही है सींचना। मैं कह रहा हूं, रोज अच्छा भोजन बनाती है, रोज, कभी प्रशंसा नहीं, लेकिन एक दिन भोजन में गलती हो गई, बस आपा खो दिए, आपा खो दिए। आप अच्छे कामों की प्रशंसा नहीं कर सकते हैं तो गलत कामों की आलोचना करने का आपका अधिकार नहीं है। फिर से कह रहा हूं मैं, अच्छे कामों की प्रशंसा आप नहीं कर सकते तो किसी की गलतियों पर डांटने का आपका अधिकार नहीं है। आप डांट किसी को तभी सकते हैं जब आपने कई बार प्रशंसा की। इसको मैं यदि बताऊं तो क्या है, आप जानते हैं, इसको भी कहते हैं अकाउंट, सेविंग अकाउंट, विश्वास का अकाउंट, भावनात्मक अकाउंट। साहब मैं कल पुस्तक एक बताया था, उसमें बात बहुत विस्तृत ढंग से बताई है, मैं वो सारी बातें कहाँ बता सकता हूँ। भावनात्मक अकाउंट, आप भावनाओं को डिपॉजिट करिए, जीतिए, पहले विश्वास डालिए उनके अंदर में, अपना विश्वास डालिए, उनके प्रति प्रेम, उनके प्रति समर्पण, उनके प्रति सत्य, उनके प्रति सहयोग का भाव। ये जब बहुत कुछ डाल देंगे ना, बहुत, ये जितना डिपॉजिट कर देंगे अच्छी चीज़ें, तो कभी कभी आप विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल क्या करते हैं? जब आप नाराज होते हैं ना, हर बार वो विड्रॉल है। जितनी बार आप नाराज होते हैं, भुनभुनाते हैं, डांटते हैं, वो विड्रॉल है। आप क्या समझते हो? डिपॉजिट है? डिपॉजिट नहीं है। लेकिन जब उनके प्रति प्रेम दर्शाते हैं, जब उनके सहयोग का भाव रखते हैं, जब उनके स्नेह का भाव रखते हैं, कब उनकी कोई प्रशंसा करते हैं, ये सब डिपॉजिट है, डिपॉजिट है। उनके साथ समय देते हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, उनके साथ समय देते हैं, क्वालिटी टाइम ना, क्वालिटी टाइम। क्या बताऊँ इस चीज़ को, इसमें बड़े कंजूस हैं लोग, टाइम नहीं दे पाते हैं, अपनों के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। कहाँ सींच रहे हैं आप प्रेम को? और इसीलिए प्रेम कुम्हलाए चले जा रहा है। अच्छा, कैसे पता चलेगा प्रेम कुम्हला रहा है? कैसे पता चलेगा? पढ़ेंगे विज्ञान, ये बात बताना चाहता हूं मैं। कैसे पता चलेगा कि प्रेम कुम्हला रहा है? बड़ा सरल है। जब आपस की हंसी चली जाती है, आपस की बातचीत कम होने लगती है, इंडिकेट कर रहा है प्रेम मुरझा रहा है। जब आपस में पति पत्नी, भाई भाई, पिता पुत्र हंस हंस के बातें करते, और उनका जो वार्ता का विषय वो खत्म नहीं होता। याद होगी ना, जिनसे बहुत प्रेम करते हैं, क्या विषय खत्म होता है? अरे टाइम कैसे चला गया। और जिनसे लड़ाई होती है उनसे, ना बाबा ना उनसे थोड़ी सी बात किए, बस पॉइंट टू पॉइंट बात खत्म। क्यों? ये संकेत है। आपका काम है, आप फिर से सींचना शुरू कर दीजिए। आपकी जिम्मेदारी है उस कुम्हलाते हुए प्रेम को पुनर्स्थापित करिए, पुनर्जागृत करिए,
पुनर्जागृत करिए, और तभी ये गृहस्थी सुखद हो सकती है। इस गृहस्थी में स्वर्ग का आनंद आ सकता है। मैंने क्या कहा बीच में, क्वालिटी टाइम दो, टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं, टाइम नहीं निकाल पाते हैं। एक छोटा बच्चा था, एक दिन उनके पिताजी घर आए ऑफिस के काम करके, देर हो गई थी, बेटा इंतज़ार कर रहा था, आए अंत में। उन्होंने उसने क्या कहा, जब बैठे कुछ देर बातें हुई, कुछ देर के बाद उस बच्चे ने कहा, पापा आप 1 घंटे में कितने रुपये कमाते हैं? उसने कहा, तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हें क्या करना है उससे, जाओ तुम अपना काम करो। नहीं बताओ ना पापा, 1 घंटे में कितने रुपये कमाते हैं? बहुत जिद किया। उसने क्या कहा, 1 घंटे में जो भी कहा 200 रुपया कमाता हूँ। अच्छा 200 रुपये कमाते हैं, तो पापा एक काम करिए, एक चीज़ चाहिए मुझे। क्या चाहिए? 100 रुपये दे दो। उसने कहा, सारी चीज़ें मैं तुम्हारे लिए ला देता हूँ, 100 रुपये क्यों मांगते हो, जाओ भागो यहाँ से, बेकार दिमाग खा रहे हो। बच्चे को डांट दिया, बच्चा चला गया और बिस्तर पर जाके लेट गया। वो कुछ शायद अखबार पढ़ता रहा, अखबार पढ़ करके जब पूरा हुआ, दिमाग में लगा बेटा कुछ मांग रहा था और मैंने डांट के भगा दिया। रियलाइज़ हुआ नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। गया बच्चे के पास, जाग रहा था, प्रेम किया, बेटा तुम पैसे मांग रहे थे, क्या ज़रूरत है बताओ? कि पापा दे दो ना 100 रुपये। और उस समय फिर उसने 100 रुपये निकाला और दे दिया। निकाला और तकिए को उठा करके वहाँ पर अपना पैसा वो रखने लगा। तब पिता ने देखा 100 रुपये पहले से रखा हुआ है। उसने कहा, तुम्हारे पास जब 100 रुपये पहले से तो क्यों मांग रहे थे? कहा, पापा मेरे पास कम थे, अब पूरा हो गए, और ये 200 रुपये मैं आपको देने के लिए निकाल के रखा हूँ, ताकि आप 1 घंटा कल पहले आएँ और साथ साथ भोजन करें, साथ साथ भोजन करें। आपको अपने बेटे के साथ भोजन करने का वक्त नहीं है? पत्नी के साथ बैठ करके थोड़ी बात करने का वक्त नहीं है? कौन सा धन कमा रहे हैं, किसके लिए? माता पिता के पास बैठने का वक्त नहीं है? क्या करेंगे धन कमा करके, किसके लिए कमा रहे हैं? वक्त दो, माता पिता के पास बैठो थोड़ी देर के लिए, आओ उनके पास में बैठो। कमाल हो गया। पिता बुजुर्ग हैं, आपको क्या लगता है उनको कपड़ा चाहिए, उनको धन चाहिए, उनको रुपये पैसे चाहिए? मैं जानता हूँ, एक सज्जन बता रहे थे, साहब हम लोग जाते हैं वृद्धाश्रम में, कुछ सामान ले जाते हैं, उनकी उपयोगी चीज़ें ले जाते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें ले जाते हैं। लोग कहते हैं मत लाया करो सामान, हमें सामान की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत है। यदि हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकते हो, बस एक ही काम करो, हमारे साथ बैठो और बात करो। हमसे कोई बात करने वाला नहीं मिलता है। सोचो उनके दर्द को। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कुछ भी हो जाके बैठो माँ के पास, पिता के पास, बुजुर्ग हैं, बस बैठो उनके पास में 10 मिनट 5 मिनट, यूँ ही पूछ लो, कैसी हो अम्मा, कैसे हो पिताजी, ठीक ठाक है, बस। लेकिन इतना भी नहीं कर सकते तो मैं एक सरल उपाय बताता हूँ। जब काम के लिए घर से निकलो, माँ के पास चले जाओ, माँ मैं काम में जा रहा हूँ, बस इतना कह के जाओ, और लौट के आओ तो बताओ माँ मैं आ गया। आपको पता है क्या होगा इससे? जैसे ही आप जाओगे बता करके, माँ दिन भर याद रहे, मेरा बेटा मुझे बता कर गया है, मेरा बेटा मुझे बता कर गया है। ये उनके लिए टॉनिक है, टॉनिक। ये रामदेव वाला टॉनिक काम नहीं करेगा, ये टॉनिक काम करेगा। मानसिक खुराक, मानसिक खुराक। गृहस्थी सुखद कैसे होगी? हमारे पास वक्त नहीं है माता पिता के लिए समय देने के लिए। वक्त दो, बच्चों के लिए वक्त दो, पत्नी के लिए वक्त दो, भाई के साथ बातचीत करो। अभी मैं एक दिन सुन रहा था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTC नाम सुनी होंगे ना? एक बार हवाई हमला हुआ था बहुत पहले अमेरिका में। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कितने मंजिल की थी? 100? हाँ, कितने मंजिल की थी? वहाँ पर एक बड़ा सा हवाई जहाज़ को लेकर के टकराया था, सबको पता होगा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। वहाँ इस समय म्यूजियम बन गया, मैंने सुना है। सारी वो चीज़ें उस समय की घटनाक्रम में जो बच गई थी उसको वहाँ सजा दी गई है। एक चीज़ और, उस समय जो लोग वहाँ फंसे थे, जिनको विश्वास था कि अब नहीं बचने वाले हैं, उन लोगों की आवाज़ रिकॉर्ड करके रखी गई है, उसको उन्होंने सुना।
एक लेडी ने उसने बताया, सुना क्या बातें उभर करके आई। जानते हैं उस समय जब ये विश्वास हो गया कि हम बचने वाले नहीं हैं, तो क्या किया उन्होंने जानते हैं? फ़ोन उठाए और फ़ोन किए किनको? अपनों को, अपने बच्चों को, पति को, पत्नी को, भाई को, बहन को, पिता को, जहाँ कहीं भी थे। और कौन सी बातें की? मटेरियलिस्टिक बातें, ये भौतिक बातें, धन की बातें नहीं, नहीं, उसकी बातें नहीं। ये अफसोस हमने आपको वक्त नहीं दे पाया। समझ रहे हैं? जैसा वक्त देना चाहिए वो वक्त हम दे नहीं पाए। आप वक्त नहीं दे रहे हैं। ये आवाज़ थी, सब चीख रहे थे, अब हम मरने वाले हैं और आपको समय नहीं दे पाए जीवन में। कितना अफसोस भरा था। और 3 बातें उभर करके आई, 3 बातें जो खास रूप से उसको नोटिस किया गया है। 3 बातें कहते रहे खास करके। वो बताऊं? पहली बात वो कहते सॉरी, क्षमा कर दो। और दूसरी बात थैंक यू, थैंक यू। और तीसरी बात आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। यही भर नहीं हो पाता है। ये 3 बातें क्षमा नहीं मांग पाते हैं। क्यों नहीं मांग पाते? हम सबसे गलती होती है। कल मैंने बातें कही थी, हम सबसे गलती होती है, गलती होती है। और गलती होती तब क्या चाहते हैं? गलती होती है तो क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि मेरी गलती क्षमा कर दी जाए, माफ़ कर दी जाए और किसी दूसरे को न बताई जाए। अब सामने वाले की गलती हो गई है, आपको क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? माफ़ कर देना चाहिए। अपनी गलती पर क्षमा मांग लो और दूसरे की गलती पर क्षमा कर दो। ये रिश्तों को मधुर बनाने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और कई बार गलतियां न होने पर भी क्षमा मांग लो। आपको क्या लगता है? ये गलती किसकी है यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है आपस का प्रेम, आपस का प्रेम। और क्षमा मांगने का यह अर्थ नहीं होता है कि वो बड़े मैं गलत वो सही। क्षमा मांगने का अर्थ यह होता है कि मेरे में उनसे रिश्ते निभाने की काबिलियत ज़्यादा है। मैं चाहता हूं कि मेरे रिश्ते मधुर हों। मुझे नहीं चिंता कि गलती उनकी है कि मेरी है, मुझे क्षमा मांग लेनी है। और शायद पिछली बार ही मैंने एक कहानी सुनाई थी, आज मैं दोहराना चाहता हूँ उस कहानी को। एक साधक जो गृहस्थ था, अपने दामाद को 3 लाख रुपये उधार दे दिए ताकि वो बिजनेस प्रारंभ कर सके। और उधार ले लिया, वो मांगा भी था, उधार लिया और सचमुच उसका बिजनेस बढ़िया चल पड़ा। और जब बढ़िया चल पड़ा तो पैसा लौटा देना चाहिए। अब लौटाने का नाम नहीं ले रहा है, लौटाने का नाम नहीं ले रहा है। सोचे होंगे ससुर जी हैं, काहे कि लौटाने का, ये बड़ा कठिन है। मुद्रा बदल देती है ना, मुद्रा बदल देती है। तो बात ये हुई कि वो लौटाने का नाम नहीं ले रहा था। अब वो परेशान, कई साल बीत गए, 10 साल 15 साल। अब वो जगह जगह कहा करता, देखो जी मैं अपने दामाद को इतना पैसा दिया और लौटाने का नाम नहीं लेता। अब ये सब बातें होती रहती थी। अब जब कभी ध्यान चिंतन में बैठता, पूजा में बैठता और उसका दिमाग यही चला करता। अपने गुरु के पास गए, गुरुदेव मैं बहुत परेशान हूँ, न मेरा ध्यान चिंतन हो पाता है, न मेरी साधना बन पा रही है, ये क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। उसने बताया सब। गुरुजी ने कहा एक काम करो, तुम मिठाई ले लो बहुत सारी, फल ले लो बहुत सारे और चले जाओ अपने दामाद के पास में और ये सब दे करके क्षमा मांग लो। उसने कहा गुरुदेव मेरी क्या गलती है, मैंने तो पैसा दिया, उसने लौटाया नहीं है और आप करें उनसे क्षमा मांग लो। उसने कहा कि तुम शांति चाहते हो कि गलती ढूंढना चाहते हो, लेकिन कैसे आप कह रहे हैं कि मैं चला जाऊं और क्षमा मांग लूँ, गलती तो उनकी है। उन्होंने कहा देखो ये निश्चित रूप से गलती उनकी, लेकिन दोनों हाथ से ताली बजती है, उनकी गलती है, लेकिन मेरी क्या गलती है। उसने कहा कि आप क्या करते थे, जगह जगह उनकी निंदा और आलोचना करते थे, उनकी बुराई करते थे, रिश्तेदारों में, मित्रों में, यहाँ वहाँ। ये कम बड़ी गलती और यही अशांति का कारण है।
जाओ क्षमा मांग लो। वो बात समझ में आ गई। सचमुच बहुत सारी मिठाई लेकर गया, फल लेकर गया और जा कर के दरवाज़ा खटखटाया। रात में करीब 9:30 बज गए होंगे, 9 साढ़े 9। अब तब तक वो लोग बैठ कर के घर में बिल्कुल बैठे थे डाइनिंग टेबल पर कि भोजन स्टार्ट होने वाला था। जैसे दस्तक दरवाजे पर हुई खट खट, तो उसका जो दौहित्र था अर्थात लड़की का लड़का वो गया दरवाज़ा खोला, और जैसे दरवाज़ा खोला तो सामने कौन खड़ा था? 15 साल बाद आए ना, 15 साल बाद नाना जी आ गए, चिल्लाया वो। तो उसकी माँ सुन करके पिताजी आ गए, ससुर आ गए। अब जैसे दरवाज़ा खोला वो तो बड़ा धड़धड़ धड़धड़ अंदर, कोई पूछना नहीं। और फल और मिठाइयों को टेबल पर रखा और कहा दामाद से, बेटा मुझे क्षमा कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। इतनी बात जब दामाद ने सुना पैरों पर गिर गया, रोने लगा। पिताजी गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है, आपकी कहाँ गलती। बस दोनों गले लग गए, रोते रहे दोनों के दोनों, और जितना विकार था ना आंसू के रास्ते निकले। और फिर जब अलग हुए तो अब बेटी की बारी थी। बेटी गला लग करके रोने लग गई, पिताजी से इतने दिन को इतने वर्षों के बाद मिले। और इसी बीच दामाद गया कमरे में, अलमारी से पूरे रुपये निकाले और ले आया और कहा पिताजी ये पूरे रुपये हैं। उसने कहा बेटा आज मैं इस कौड़ी के लिए नहीं आया हूँ, और जिसके लिए आया वो मुझे मिल गया है, मुझे नहीं चाहिए। उसने क्या कहा, पिताजी इसको आप रख लीजिए, नहीं तो मैं भीतर से जलता रहूँगा, मेरी शांति के लिए आपको रखना पड़ेगा। रख लिया, लेकिन उन्हीं बच्चों में वो सारे पैसे बांट दिए। रात को करीब 11-12 बज गए थे। सभी लोग गाड़ी में बैठे और कहाँ गए? ले गए अपने घर, ले गए। 15 साल बाद अपनी माँ से मिलने जा रही थी, भाभी से मिलने जा रही थी। और जब वहाँ गया तो वहाँ का माहौल क्या हुआ होगा कल्पना करके समझ सकते हैं। वो स्थिति थी। आप सोच रहे हैं कि उनकी वो क्षमा मांगे, क्यों इंतजार करते हैं? रिश्तों को निभाओ, महत्वपूर्ण है ये। संघर्ष भरा जीवन जी करके क्या होने वाला है? क्यों लड़ाई? अपने ही तो है, किस पर क्रोध कर रहे हो, किसको डांट रहे हो? सामान टूट गया ना, फिर आ जाएगा। व्यक्ति मूल्यवान। गुरुदेव जी कहा करते थे कि धन धन नहीं है, जन धन है। मनुष्यों को धन मानो, वस्तु का मूल्य नहीं है, वस्तु का मूल्य नहीं है, व्यक्ति का मूल्य है। वस्तु का तो उपयोग करते हैं, लेकिन मनुष्य बिल्कुल अलग है, अपने है ना, अपने। इसलिए आप मनुष्यों को श्रेय दो, अपनों को श्रेय दो। एक उदाहरण मैं दिया करता हूँ। एक धनी आदमी था, पत्नी का जन्मदिन था। अब धनी आदमी के अपने ढंग से गिफ्ट होते हैं, तो पत्नी के लिए एक बड़ी सुंदर सी गाड़ी निकलवाया और शोरूम से ला करके अपने पार्किंग में खड़ा किया। चाबी लाया, पत्नी को दिया, आज तुम्हारे जन्मदिन पर ये तुम्हें गिफ्ट दिया। चाबी स्वाभाविक है, खुश हो गई, बहुत खुश हो गई, आज जन्मदिन पर मेरे लिए गाड़ी ले आई। फिर पति ने क्या कहा, मैं बच्चों को संभालता हूँ, तुम चली जाओ, नई गाड़ी का थोड़ा आनंद ले लो। गाड़ी निकालती है शौक से, गई बाहर और बहुत दूर तक के वो ड्राइव करके आई। लौट रही थी तो जो बीच में डिवाइडर होता है ना, सड़क के बीचों बीच, न जाने गाड़ी कैसे संतुलन खोया और जाकर टकरा गई। तो आज शोरूम से अभी आई है गाड़ी और सामने से डैमेज हो गई। उनके आंखों से आंसू आ गए, उफ कैसे मैं बताऊंगी। इतने में पुलिस आ गई कि मैडम ज़रा अपना कागज़ दिखाइए गाड़ी का, और लाइसेंस और गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर सब दिखाने के लिए कहे। अब सामने डिक्की खोल करके एक ब्राउन लिफाफा निकाला, उलटती है, कागज़ निकलते हैं, सब कुछ जो रखा रहता है। उसी के साथ में एक स्लिप इतना बड़ा निकला, और वह स्लिप जो उनके पति का लिखा हुआ था। क्या लिखा था? अपनी पत्नी के लिए कि पत्नी, या जो भी संबोधन किया होगा कि तुम यदि गाड़ी को कुछ हो जाए तो चिंता मत करना, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, गाड़ी से नहीं, तुमसे प्रेम करता हूँ। माँ तो किसका है? सोचो उनको क्या बीता होगा उनके ऊपर में। और आप होते तो क्या करते? ख्याल करो, जुल्म ढा देते छोटी सी चीज के लिए। इसलिए श्रेय दो, श्रेय दो, बहुत महत्वपूर्ण है रिश्ते।
आपस के रिश्ते को मधुर बनाओ, प्रेम पूर्ण बनाओ। संबंध बहुत अच्छे होते हैं। पति और पत्नी कितने दिनों के बाद कैसी इनकी स्थिति होती है, क्यों लड़ते झगड़ते हैं। कभी कभी मैं लड़ते देखता हूँ, कहता हूँ अच्छा जो 7 फेरा लगाए उसमें संकल्प लिए थे क्या लड़ेंगे कह के? कितने लोग लिए थे जरा हाथ उठाएं? कोई संकल्प नहीं लिए थे, फिर लड़ने की क्या जरूरत है? चुप नहीं रह सकते हैं, शांत रह लो। एक चीज कह के मैं विराम दूं, कैसे होता है ये, जब कोई बात होती है ना, बात होती है तो कुछ बात को लेकर के तनातनी हो गई तो क्या होता है, हर आदमी के भीतर में एक डोर है, डोर अंदर में रबर की डोर क्या होती है, वो तन जाती है। अब रबर की डोर कोई ऑपरेशन करके दे तो नहीं मिलने वाली है, वो भावनात्मक है, मतलब तन जाते हैं दोनों के दोनों। अब क्या करना है, उसी समय अपनी गलती को स्वीकार करो, क्षमा मांग लो, तो डोर जो रबर की है ना फिर वापस आ जाती है, समझ रहे हैं। और यदि कहीं आपने गलती को स्वीकारा नहीं, सॉरी नहीं कहा, तो डोर और तनेगी, समझ रहे हैं ना, और टकराने की संभावना बढ़ेगी और डोर तनती चली जाएगी और एक समय क्या होगा, टूट जाएगी। और टूटने के बाद जानते हैं क्या होता है, फिर से जोड़ो। क्या कहा है रहीमन कवि ने, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, और जोड़े से फिर न जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। लेकिन मैं थोड़ा कुछ और कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, हम मनुष्य हैं, गांठ कैसे पड़ेगी, फिर से रिवर्स हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तब आपको पूरी तरह से ईमानदारी से करना पड़ेगा ये काम, पूरी तरह समर्पित होगा, पूरी आप जो सचमुच ईमानदारी भीतर उसको खोल दो, तब जा कर के होगा। पति और पत्नी में कौन होता है, पति जो होते हैं पुरुष हमेशा स्वाभिमानी होता है, स्वाभिमानी, और पत्नी भावना प्रधान, नारी होती भावना प्रधान। एक दूसरे की रक्षा करना बहुत जरूरी है। अपने पति की आत्मरक्षा मतलब उनकी स्वाभिमान की रक्षा, कभी भी उनकी आलोचना नहीं, आलोचना मतलब उनके काम धाम की नहीं। उनके मित्र हो या कोई दूसरा कह सकता है तुम निकम्मा हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, आप नहीं कह सकती, ध्यान दो, आप नहीं कह सकती। आपका कहना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आपको कहना है कोई बात नहीं, चिंता करो, मैं खड़ी हूं ना आपके साथ में। स्वाभिमान की रक्षा करो, और स्वाभिमान पर कहीं आपने धक्का दिया, स्वाभिमान को चोट पहुंचाया, तो प्रेम की झरना सूखने लग जाएगी, ध्यान रखना। उनकी रक्षा करो, उनके स्वाभिमान की। इसी प्रकार के पत्नी की भावना की रक्षा करनी पड़ेगी पति को। कैसे? उनकी भावनाएं जुड़ी कहाँ हैं? माता पिता से, भाई से, जहाँ जन्मी है वहाँ से, जहाँ जन्मी है वहाँ से, हर चीज से। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कम कभी भी उनके सामने या पीठ पीछे भी उनकी भाई, उनके माता पिता, यहाँ तक कि जहाँ जन्म ली उस पूरे शहर का भी नाम लेकर के आलोचना मत करना, ये ध्यान देना। यदि जिस पेड़ के नीचे वो खेली होगी उस पेड़ की भी प्रशंसा करना, जिस पोखरे में जाकर के नहाती थी ना उसकी भी प्रशंसा करना, नहीं तो फिर काली माई बन जाएगी, दुर्गा बन जाएगी। कहीं उनकी भाई की आलोचना किए, कहीं उनके माता पिता का आलोचना किए तो आपके खैर नहीं है। आपको नहीं लगता? ये अनुभव होगा, मेरे से क्या कहना, मुझे पता नहीं, ये सबको पता है। तो कम से कम इतना ध्यान रखो कि हम एक दूसरे की रक्षा कर सकें, भावनाओं की और स्वाभिमान की। ये स्वाभिमानी होते, बड़े अहंकारी होते हैं, स्वाभिमानी कहा, उनकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। इसलिए ये ध्यान में रखना पड़ेगा सबको। तो कुछ बातें 9 बज गए, कुछ बातें हुई, हमारे पारिवारिक जीवन सुखद हो और आनंदपूर्ण हो, ये मैंने कहा प्रेम बहुत जरूरी है, विश्वास बहुत जरूरी है। विश्वास करो पति के लिए, जहाँ ये बहुत अच्छे हैं, पत्नी के प्रति विश्वास करो, सचमुच वो बहुत अच्छे हैं, जहाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं, सेफ, और उनके प्रति विश्वास करना शुरू करो। विश्वास बहुत जरूरी है।
बहुत जरूरी है। ये जब बातें होती प्रेम और विश्वास तो गृहस्थी सुखद होती। चाहे जितना संघर्ष लड़ाई हो जाए, बातचीत बंद मत करना, कभी मत करना बातचीत, हमेशा वार्ता जारी रखना। क्या होता है, आपस में बात बंद कर देते हैं। मैं तो कई बार देखता हूँ क्या होता है, एक ही घर में रहेंगे बातचीत नहीं करेंगे, एक ही कमरे में रहेंगे बातचीत नहीं करेंगे, एक ही बिस्तर पर सोएंगे रात भर, एक पूरब की तरफ मुंह फुलाए दूसरा पश्चिम की तरफ मुंह फुलाए, ये नरक है पूरा। अरे बात कर लो, क्या बड़ा उसमें फर्क पड़ने वाला है। बातचीत बंद मत करो, नहीं तो और दूरी बढ़ती चली जाएगी। वापस आओ, रिवर्स हो। ये सारी बातें यदि हम जीवन में अपना लोगे तो फिर क्षमा और गम, विनम्रता, श्रेय दो, सम्मान दो, उनके सहयोग करो, उनकी उन्नति में, एक दूसरे के कल्याण में सहयोगी बनो, आत्म साधना में सहयोगी बनो। केवल भोग का विषय मत समझो, साधना करो, भजन करो, चिंतन करो, एक दूसरे के लिए सहयोगी बने, तब गृहस्थी जाकर के सुखद होगी। ये कुछ बातें थी जो मैंने कही। आप लोग 7 दिनों तक आए, मैंने बहुत सारी बातें कही, तो आप जो भी सुने हैं इसको अब जीवन में आचरित करना है, आचरित करना है। नहीं तो यहाँ आए बड़ा अच्छा लगा जी, ये मनोरंजन का साधन मत मानिए आप इसको, ये आत्मरंजन के लिए है, मनोभंजन का साधन है ये। जीवन बदले। आपको लगा यहाँ पर बड़ी अच्छी अच्छी कहानी सुनते थे, बहुत अच्छा लगता था महाराज जब आप बोलते थे, आपकी शैली बड़ी अच्छी है। उफ, क्या बताऊँ मैं, शैली को सुनने आते हैं आप, कहानी सुनने आते हैं, क्या यही संदेश दिया जा रहा है? ये संदेश नहीं दिया जा रहा है। एक संदेश, एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप बदलें, जीवन में बदलाव लाएं। एक हो गया खत्म नहीं, एक छोटा सी कहानी कहूँ। सूरत में रेलवे स्टेशन में एक बहन थी, गोद में एक बच्चा था, तो वो पूछताछ कार्यालय में जाकर के पूछती थी कि भाई साहब मुंबई की तरफ जाने वाली गाड़ी कब आएगी। तो वो जो काउंटर पे बैठा था पूछताछ में, तो वो थोड़ा सा हकलाता था, तुतलाता था, तो बताया कि 3:25 पर कहना था, तो थोड़ा हकलाता था तो कहे 3:25 पर। अच्छा सुन लिया, चली गई। उसके 10 मिनट बाद फिर आई, भाई साहब वो मुंबई जाने वाली गाड़ी का समय कब आएगी। तो फिर वो बता दिया, वही तुतला करके 3:25 पर कहा करके। और उसके बाद 15 मिनट तो फिर आए, फिर बताए, ऐसे 4-5 बार आ गए। तो फिर अब वो सॉरी के झुंझला जाएगा आदमी, वो कहा मैं बता तो दिया कि 3:25 पर आएगी, बार बार क्यों पूछ रही हो। तो उसने क्या कहा, समझ नहीं पा रही हो। तो उसने कहा मैं तो समझ गई कि 3:25 पर गाड़ी आने वाली, लेकिन जो मेरा बेटा है ना, जब आप बोलते हैं ना उस समय आपका चेहरा इतना अच्छा होता है कि देखना बार बार कहता है, मुझे दिखाओ मम्मी उसके चेहरे को बार बार इसलिए मुझे लाना पड़ता है। आप बताओ, आप शैली सुनने आते हैं, आपकी शैली अच्छी लगी महाराज जी, आपकी कहानी अच्छी लगी, तब तो मैं हारा मैं हारा। फिर यदि ये संदेश अच्छे लगे और आपने संकल्प लिया कि बस कल नया साल आने वाला है नया साल क्या है, मैं क्या बताऊं। नया साल तो हिंदुओं का बिल्कुल अलग टाइम है नया साल का, लेकिन हिंदू चूँकि सबको पचा लेने वाला होता है, सबको अपना बना लेता है, इसलिए उसको ही मना लेते। ठीक है भाई, 1 जनवरी भी अपना है और वो जो चैत्र महीने की जो आधे के बाद में जो शुरू होता है वो अपना है, वो तो है ही है। और गुजरात में तो दीपावली कैसे शुरू होता है, नया साल शुरू होता है, लेकिन सब अपना मान लेते हैं। इतना विराट है हिंदू समाज का हृदय कि सबको आत्मसात कर लेता है, सबको। तो कहा कोई बात नहीं, आप भी अपने हैं, आओ नया साल मनाएंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन नया क्या हुआ, क्या हुआ, रोज तारीख बदलती थी, एक दिन कैलेंडर बदल जाएगा, बस कल आपके घर में एक नया कैलेंडर टंग जाएगा। क्या नया हो जाएगा? नया कुछ भी नहीं, न सूर्य नया, न चंद्रमा नया, न पृथ्वी नई, न घर वाले नए, न घर नया, न कपड़े नए, न बाल बच्चे नए। क्या नया है मुझे बता दीजिए, क्या नया साल?
देखना 12 बजे कितने पटाखे फूटेंगे, बता रहे थे भाई लोग। बचपना नहीं गया हम लोगों का अभी। कह रहा हूँ कोई बात नहीं, लेकिन नया तब है, नया अनुभव है, एक नया जीवन का सूत्रपात कर दो, बोलने का ढंग बदल जाए वो नया है, सोचने का ढंग बदल जाए वो नया है, आपका व्यवहार बदल जाए वो नया है, अनुभव बदल जाए वो नया है। बाकी कैलेंडर नया लगा लेने से नया वर्ष आ गया, कुछ नहीं होगा इससे। कितने कैलेंडर और कितने दिन बीत गए। जिस दिन आपने जीवन में संकल्प लिया बस अब मैं नए ढंग से जीऊँगा, नए विचारों के साथ एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ, उस दिन नया जीवन, नया साल शुरू हो गया उसी दिन से। और कल के नए साल के उपलक्ष्य में आप लोग की परिपाटी के अनुसार सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर, और क्या कहते हैं। नए साल मुबारक हो आप सबको, आप सबका जीवन सुखद हो, स्वस्थप्रद हो, आनंदप्रद हो, समृद्ध हो और प्रेम पूर्ण हो। नए वर्ष की यही मेरी शुभकामना है और आप सबको दिल से धन्यवाद देते हुए सारे बंदगी।